अयोध्या में 1990 की घटना के बाद देश में माहौल गर्मा गया था। राम का मुद्दा अचानक गर्मा गया। देश के विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार से भारतीय जनता पार्टी बाहर हो चुकी थी। देश पर मध्यावधि चुनाव का खतरा मंडरा रहा था। कांग्रेस ने तब समझ लिया था कि अगर अभी देश में चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी राम लहर का लाभ ले जाएगी। ऐसे में चंद्रशेखर के नेतृत्व में एक सरकार का गठन हो गया। इस सरकार को कांग्रेस ने समर्थन देकर माहौल अपने पक्ष में बनाने की कोशिश शुरू कर दी। वहीं अयोध्या में 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को जिस प्रकार से राम भक्त कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई, उसको लेकर मुलायम सिंह यादव सरकार का विरोध शुरू हो गया। विरोध कांग्रेस का भी हो रहा था। कांग्रेस और जनता दल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन तेज कर दिया। इसी क्रम में दिल्ली में एक बड़ी हलचल तेज हो गई। देश में पहली बार एक ऐसी सरकार को बनाया गया जिसके पास बहुमत का कोई आंकड़ा नहीं था। वीपी सिंह सरकार के विघटन के बाद चंद्रशेखर सरकार का उदय हुआ। हिंदुत्व का विरोध कर रही पार्टियों ने भाजपा की संभावित जीत के डर से तत्काल चुनाव का विरोध किया। संडे मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में एक नेता ने माना था कि अगर उस समय चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित होती। कांग्रेस ने भी अयोध्या को लेकर हिंदुओं की भावनाओं को कम होने देने की रणनीति को अपनाया। 60 सांसदों के समर्थन के साथ चंद्रशेखर के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने इस सरकार को अपना समर्थन दे दिया। चंद्रशेखर सरकार ने विश्व हिंदू परिषद के साथ कठोरता से व्यवहार किया। चंद्रशेखर ने राम मंदिर के मुद्दे को हल करने की कोशिश की। हिंदू और मुस्लिम पक्षों को अपनी तरफ से साक्ष्य पेश करने को कहा गया। विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ लगातार मीडिया में प्रचार किया गया। इसके बाद भी विश्व हिंदू परिषद सबूत पेश करने को तैयार थी। आरएसएस के पास निपुण पुरातत्वों और इतिहासकारों की एक टीम मौजूद थी। उन्होंने आस्था की जगह पॉइंट वाइज तर्क पेश किए। दीनदयाल अनुसंधान संस्थान की पत्रिका मंथन के अक्टूबर 1990 के अंक में बीबी लाल का एक पेपर प्रकाशित किया गया। इस पेपर में कहा गया कि उस समय के गुंबददार इमारत के नीचे की संरचना के पुरातात्विक साक्ष्य सामने आए। वामपंथियों ने इस पत्रिका को भाजपा का मुखपत्र साबित करने की कोशिश की। हालांकि इस पत्रिका की अपनी अलग पहचान थी। चंद्रशेखर सरकार ने दोनों पक्षों से वार्ता के लिए एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में गृह राज्य मंत्री सुबोध कांत सहाय, यूपी सीएम मुलायम सिंह यादव, शरद पवार और भैरव सिंह शेखावत पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे। कमेटी की पहली बैठक 1 दिसंबर 1990 को हुई। इस बैठक में 2 सवालों को उछाला गया। पहला, क्या बाबरी ढांचे के कब्जे वाली जगह पर कोई हिंदू मंदिर मौजूद था? और दूसरा, क्या ऐसे मंदिर को गुंबददार ढांचे के निर्माण के लिए बाबर या किसी इस्लामी सिपहसालार के आदेश पर तोड़ा गया था? हिंदू पक्ष को इन दोनों सवालों पर अपने दावों के आधार पर जवाब देने थे। बाबरी मस्जिद समन्वय समिति के संयोजक और मुस्लिम कट्टरपंथी नेता सैयद शहाबुद्दीन ने कहा कि अगर हिंदू यह साबित करते हैं तो वह खुद ढांचा गिरा देंगे। राजीव गांधी ने भी पीएम चंद्रशेखर को तब लिखकर कहा था कि पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह जमीन हिंदू या मुसलमानों को दी जानी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधित्व करने वाले आरएसएस के मोरोपंत पिंगले और राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने प्रस्ताव दिया कि दोनों पक्ष साक्ष्यों के आदान प्रदान के लिए इतिहास और पुरातत्व के विशेषज्ञों को लाएं। बाबरी मस्जिद कमेटी की ओर से वकील जफर याब जिलानी ने सुझाव दिया कि समिति के सदस्यों को पहले सबूतों को आपस में वेरीफाई करना चाहिए। इसके बाद विशेषज्ञों का सहयोग लेना चाहिए। इसको लेकर वे एक समय सीमा पर सहमत हुए। निर्णय लिया गया कि दोनों पक्ष 22 दिसंबर 1990 तक अपने अपने साक्ष्य गृह राज्य मंत्री को उपलब्ध कराएं। मंत्री 25 दिसंबर 1990 तक सभी संबंधितों को साक्ष्य की प्रतियां उपलब्ध कराएंगे। इन साक्ष्यों के सत्यापन के बाद 10 जनवरी 1991 को सुबह 10 बजे दोनों पक्ष फिर मिलेंगे। चीजें तेजी से आगे बढ़ती दिख रही थी।
23 दिसंबर 1990 को दोनों पक्षों ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। बाबरी मस्जिद कमेटी ने सबूत के तौर पर लेख और अन्य इसी प्रकार की सामग्रियां पेश की। उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। विश्व हिंदू परिषद की ओर से हिंदू मंदिर को नष्ट कर बाबरी मस्जिद के निर्माण पर अपने सबूत दिए गए। ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य पेश किए गए। 10 जनवरी 1991 को दोनों पक्षों की मुलाकात हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि दोनों पक्ष अपने विशेषज्ञों के नाम पेश करेंगे। इन विशेषज्ञों को संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन करना था। इसके बाद 24 और 25 जनवरी 1991 को फिर से मुलाकात और 5 फरवरी 1991 तक अपनी टिप्पणी देने की बात कही गई। बाबरी मस्जिद कमेटी को मार्क्सवादी इतिहासकारों ने अपने ट्रैप में उलझाया हुआ था। उन्हें विश्व हिंदू परिषद की ओर से साक्ष्य पेश किए जाने की आशा नहीं थी। 24 जनवरी 1991 को बाबरी मस्जिद कमेटी की ओर से 4 जेएनयू विशेषज्ञ डॉक्टर RS शर्मा, डॉक्टर DN झा, डॉक्टर सूरज भान और डॉक्टर M अतहर अली को लाया गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने रिटायर्ड जस्टिस गुमान मल लोढ़ा, रिटायर्ड जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल, रिटायर्ड जस्टिस धर्मवीर सहगल और सीनियर वकील वीरेंद्र कुमार सिंह चौधरी जैसे कानूनी दिग्गज शामिल थे। इतिहासकार और विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर हर्ष नारायण, प्रोफेसर BR ग्रोवर, प्रोफेसर KS लाल, प्रोफेसर BP सिन्हा, प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप अग्रवाल और पुरातत्वविद डॉक्टर SP गुप्ता को कमेटी में रखा गया। बाबरी कमेटी के विशेषज्ञों ने बैठक में कहा कि उनमें से किसी ने भी अयोध्या का दौरा नहीं किया था और न ही सबूतों का अध्ययन किया था। इसी बिंदु पर बाबरी कमेटी पक्ष के 4 इतिहासकारों ने एक अजीब मांग की कि उन्हें इतिहासकारों के एक स्वतंत्र निकाय के रूप में मान्यता दी जाए। मंत्री SK सहाय ने इस अपमानजनक और दिखावटी मांग को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने VHP के प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रत्युत्तर का अध्ययन करने के लिए 6 सप्ताह का वक्त मांगा। 25 जनवरी की बैठक में VHP के विशेषज्ञ आए और उन्होंने 2 घंटे तक इंतजार किया। बाबरी कमेटी का कोई भी विशेषज्ञ नहीं आया। अगली बैठक में भी यही स्थिति बनी रही। इसी बीच मार्च में राजीव गांधी के जासूसी मामले से परेशान होकर चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। चंद्रशेखर सरकार के विघटन के बाद राम मंदिर मुद्दे के समाधान के लिए चल रही वार्ता थम गई। विश्व हिंदू परिषद, RSS और अन्य संगठनों का आक्रोश भड़क गया। 2 और 3 अप्रैल 1991 को VHP ने हजारों साधु प्रतिनिधियों और 3 लाख राम भक्तों के साथ राजधानी के बोट क्लब में एक विशाल रैली का आयोजन किया। दिल्ली थम गई। बोट क्लब की रैली में एक प्रस्ताव पास किया गया। इसमें न केवल अयोध्या बल्कि काशी और मथुरा को भी मुक्त कराने की घोषणा की गई। बोट क्लब की रैली के बाद एक राजनीतिक बयान जारी किया गया। इसमें हिंदुओं से मुलायम सिंह यादव और चंद्रशेखर, राजीव गांधी और VP सिंह की तिकड़ी का राजनीतिक तौर पर विरोध करने का अनुरोध किया गया। रैली में साध्वी रीतांबरा और लाल कृष्ण आडवाणी का भी संबोधन हुआ। इस रैली में आडवाणी ने घोषणा की कि राम की भक्ति देश की ताकत है, हम उस ताकत को छोड़ नहीं सकते, राम की लड़ाई जारी रहेगी। तो आज के पंचतत्व में इतना ही। अगले एपिसोड में राम मंदिर निर्माण से जुड़ी और भी कहानियां आपको बताएंगे। देखते रहिए पंचतत्व। नमस्कार।